तो आनंद दुबे जी, ये जिस सुबह सुबह के ये प्रेस वार्ता की बात हमेशा होती है कि आपको वही पीछे खींचता है, वही हम सुना रहे। कल डील हो गई तो ये जो 19-19 आ रहा है, आप लोग आगे बराबरी के दिख रहे हैं इस वक्त, ये सब गड़बड़ है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मीटिंग तो हुई है रात को। अब उस मीटिंग में क्या हुआ तो संजय राउत जी तो जाके ये सारे कमिश्नर और ये सब जाके वोटिंग पलट नहीं, मीटिंग के बारे में खाली बता रहे थे, बाकी नतीजे तो आप जो कह रहे हैं नतीजा फिक्स किया गया है साहब। अब नतीजा तो 19 और 25 से बहुत अंतर नहीं पता चला, कब हम 25 हो जाएं, कब वो 19 हो जाए। तो अब वही तो है। मैं क्या है तो क्या बोलेंगे आप? अरे अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, अभी बोल दीजिए कि भाई देखिए मीटिंग के बावजूद भी ये सब। वही मैं कह रहा हूँ कि लाख उनकी ताकत है, फिर भी हम लड़ तो रहे, डटे तो हैं, तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। चलिए, ट्रेंड्स लगातार चेंज हो रहे हैं। 27 सीटों पर बीजेपी प्लस यूबीटी, शिवसेना यूबीटी एमएनएस 17 सीटों पर और कांग्रेस 2 सीटों पर। लेकिन वहां पर पुणे में क्लियर बढ़त और नागपुर में भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है। 8 सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी एसपी भी वहां पर 2 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। लेकिन पुणे और नागपुर में भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर बढ़त वहां पर बना ली है। और उसके बाद ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी, उद्धव और एनसीपी गुट के बीच में वहां पर जो लड़ाई चल रही है मुंबई के भीतर, वो भी नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 27 सीटों पर आगे और रुझानों में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर। तो कुल मिलाकर तस्वीर फिलहाल जो मुंबई की बनती हुई दिख रही है, टक्कर तो दिखाई दे रहा है साफ तौर पर 27 वार्ड्स में, लेकिन फिलहाल रुझानों के मुताबिक बीजेपी प्लस आगे है देवेंद्र फडणवीस, और इसी के साथ 17 पर ठाकरे बंधु कम शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस 2 पर है। 42 उधर आप देख रहे हैं पुणे में जिसमें बीजेपी प्लस आगे है, 29 जिसमें नागपुर में बीजेपी प्लस आगे है, 6 जिसमें बीजेपी प्लस आगे है ठाणे में। इसी के साथ नासिक में भी 5 पर बीजेपी आगे है और एमवीए जो वहां पर लड़ रहा है वो 4 पर है। तो बीएमसी चुनाव के रुझानों में बीजेपी को तेज बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 46 वार्ड्स के रुझान आए हैं फिलहाल, उसमें क्लियर, लेकिन बहुत अजीत बड़ा पवार और एकता शिंदे भी 5 सीटों पर नासिक में आगे चल रहे हैं। यानी उनकी भी टक्कर चल रही है बीजेपी के साथ में वहां पर, और ठीक ठाक टक्कर वहां पर वो दे रहे हैं। लेकिन 5 सीटों पर नासिक में बीजेपी आगे चल रही है, एमडीए 3 सीटों पर और अजीत पवार और एकता शिंदे मिलकर भी 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। लेकिन कृष्णा हेगड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवसेना से, एकता शिंदे की पार्टी से यहां पर जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्लस 27 सीटों पर आगे चल रही है, 17 सीटों पर शिवसेना यूबीटी और एमएनएस वहां पर आगे चल रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। कृष्णा हेगड़े, वन साइडेड जिस तरीके से लग रहा था फिलहाल रुझानों में, तो लग रहा है कि ऊपर नीचे अभी भी हो रहा है। इतने जल्दी हम ये नहीं कह सकते कि बीएमसी किसकी तरफ जाएगी। क्या अभी भी आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है? यहां पर आनंद दुबे ने स्माइल देना शुरू कर दिया है, आपके चेहरे पर भी हंसी नजर आ रही है। ये स्माइल किस बात की है? और संजय राउत ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, उस पर भी जवाब दीजिएगा। संजय राउत कह रहे हैं कि कल मीटिंग हुई है अधिकारियों के साथ और वहां पर नतीजा फिक्स किया गया है। देखिए, क्या म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों को नहीं मिल सकते क्या कानून व्यवस्था के लिए? तो मिले थे, आप मान रहे हैं। बात कर रहे हैं, उनको ही पता नहीं है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन चलाती है, पुलिस कमिश्नर का क्या संबंध? संजय राउत जी 4 साल से यही कह रहे हैं, इसके लिए उनका पार्टी का ये हालत है। दूसरी बात ये, कांग्रेस को देखिए, जहां पर कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ उसका अस्तित्व जितने एमएलए है उससे कम कॉर्पोरेट। लगातार रुझान बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी शिंदे और बीजेपी 32 सीटों पर आगे, 21 सीटों पर शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी एमएनएस 21 सीटों पर आगे, 3 सीटों पर कांग्रेस आगे। कोल्हापुर के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल गई है कांग्रेस, वहां पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई। कोल्हापुर के रुझानों में बीजेपी से कांग्रेस आगे निकलती हुई। कांग्रेस का एक जमाने में गढ़ माना जाता था कोल्हापुर, लेकिन बीजेपी ने उनके सामने चैलेंज खड़ा किया था और इस वक्त कांग्रेस उस वक्त आगे जाते हुए, और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे 58 सीटों के रुझान मुंबई में, 227 में से 58 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे साथ में है। 32 सीटों पर मुंबई बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी को तेज बढ़त, 32 सीटों पर आगे, 21 सीटों पर शिवसेना यूबीटी एमएनएस 21 सीटों पर आगे और कांग्रेस प्लस 3 सीटों पर आगे। कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी 3 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी ने पुणे और नागपुर के भीतर निर्णायक लड़त बना ली है। 42 सीटों से बीजेपी काफी आगे नागपुर के भीतर और 32 सीटों पर। लेकिन मुंबई में देखिए 32 और 21 का मामला हो गया है, जिसमें 3 वार्ड्स में फिलहाल कांग्रेस भी आगे चल रही है। वहीं पर मतलब पुणे हो, नागपुर हो, बहुत क्लैरिटी से एक जो मैंडेट है वहां पर ठाकरे बंधु भी 21 पर शरद पवार के साथ मिलकर पहुंचे हैं, 3 पर कांग्रेस है। इधर 32 पर फिलहाल रुझानों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस और शिंदे आगे चल रहे हैं।
कुल मिलाकर सभी कॉर्पोरेशंस में अगर आप देखिए तो बीजेपी को क्लियर एज शुरुआती दौर में कोल्हापुर दिखाई दे में रहा है। बीजेपी 15 सीटों पर तो शुक्ला कांग्रेस जी। 17 सीटों पर आगे चल रही है। शुक्ला जी जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। और इस छत्रपति संभाजी नगर पर भी बोलिएगा, AIMIM भी वहां पर आगे चल रहा है, 3-4 सीटों पर कह रहे हैं आगे चल रहा है। छत्रपति संभाजी नगर में भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी जो है बाद में एक हो जाएगी और वहां भी हमारा महापौर बन जाएगा। मुंबई में तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जब आधे से अधिक सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो रुझान है, रुझानों में हम आधे से अधिक सीटें यानी महापौर बनता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पुणे में हमारी बढ़त एकदम स्पष्ट है। हम सिर्फ कोल्हापुर एक ही मुंबई में किसका बनेगा वो बोलिए ना शुक्ला जी। शुक्ला जी मुंबई में भारतीय किसका जनता बनेगा? पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का यह देखिए। नतीजे आना शुरू हो गए। भाजपा शिवसेना हुआ बीजेपी का करती। शिंदे से कौन, शिंदे जी की पार्टी से कौन जुड़ा है हमारे साथ? कृष्णा हेगड़े जी खुल के कह रहे डंके की चोट पर बीजेपी का। कृष्णा हेगड़े जी बांसुरी बजाइएगा उनके लिए। नहीं, प्रेम शुक्ला जी मेरे मित्र है, भाई है। वो क्या कह रहे हैं आपका मुझे कार्यकर्ता बुरा तो नहीं यही लगता है इस आकांक्षा बात रखेगा ना। में, लेकिन देवेंद्र जी ने स्पष्ट किया है कि मुंबई का महापौर मराठी बनेगा, हिंदू बनेगा। हाँ, तो और क्या वो बनेगा बीजेपी में हिंदू और मराठी नहीं है क्या? 1985 से बनते आ रहा है, तो इसके लिए इसमें कोई शंका नहीं। महापौर नहीं, हमारा चलिए ही मैं आपको बनेगा, महायुति का ही बनेगा। मैं आपको बाइफरकेशन भी बता देता हूं कि मुंबई के भीतर आज की स्थिति में जो अभी रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी क्लियर लीड बीजेपी की अकेले के दम पर 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 8 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना वहां पर आगे चल रही है। 15 सीटों पर शिवसेना यूबीटी वहां पर आगे चल रही है और एमएनएस 6 सीटों पर एमएनएस भी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। यानी एमएनएस 6 सीटों पर, 3 सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी 15 सीटों पर, 8 सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर। ऐसे में अगर शिवसेना और बीजेपी की सत्ता आती है तो जाहिर सी बात है प्रेम शुक्ला जी कहेंगे कि बीजेपी का मेयर बनेगा कृष्णा हेगड़े। क्या गलत होगा उसमें अगर यही रुझान आगे चलकर अगर नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो? देखिए यही रुझान ही कन्वर्ट होने वाले हैं और आनंद दुबे जी फिर से बेहोश होने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अभी गुलाम भी बात जो करने आ रहा है लगे। वही मजे ले ले रहा है आपके साथ गुलाम भी दुबे बात जी। कर रहे हैं, बताइए। बंदी बने हुए हो, बीजेपी के अधीन हो। अरे आपने खुद बोला कि मैं बेहोश था, तो मैंने खुलेआम बोला फिर से शुक्ला जी बेहोश कह रहे हो हैं कि गए। महापौर मैंने क्या हमारा गलत बनेगा बोला? तो उसी में आपके शब्द ही मैंने क्या फिर से बताएं दोहराए। यार।